नमस्ते दोस्तों, मैं अनु। स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल स्त्री प्रेप MPPSC में। रोज़ की तरह आज भी मैं पढ़ने के लिए बैठी हूँ और मैं आपके कमेंट का आंसर देना चाहती हूँ। पहला कमेंट मुझे था कि लूसेंट के अलावा मैं कौन सा बुक पढूं। तो लूसेंट के अलावा आप MPGK पढ़ सकती हैं, क्योंकि अगर लूसेंट से आप भारत का इतिहास, भारत का भूगोल, भारत का इकॉनमी, भारत का पॉलिटी ये सब पढ़ रही हैं तो साथ में MPGK की बुक रेफ़र करें, ताकि आपका MP भी साथ में प्रिपेयर हो जाए, क्योंकि MP ही सबसे इम्पॉर्टेंट है और MP का आप जितना अच्छे से तैयार कर सके उतना अच्छा है। क्योंकि आपके जितने भी क्वेश्चन हो या फिर जितने भी आपके टॉपिक हैं जो MP से रिलेटेड है, उसको आप बहुत अच्छे से प्रिपेयर करें। इसके लिए आप सिलेबस और PYQ उठा सकती हैं। इससे आपको पता भी चलेगा कि लूसेंट को या फिर MPG को किस तरह तैयार करना है, किस तरह पढ़ना है। उन्हीं का सेकंड कमेंट था कि NCERT के जो नोट्स हैं हम वो कैसे बनाएं। तो आपको NCERT से नोट्स नहीं बनाना है, बस पढ़ना है। इससे आपका समझ डेवलप होगा। इसलिए मैं आपको बोली थी कि आप सिलेबस और PYQ करें। जब आप सिलेबस और PYQ करेंगी तो आपको पता चलेगा कि NCERT में ऐसे कौन कौन सा टॉपिक है जो हमारे MPPSC में इम्पॉर्टेंट है या उसे पढ़ना है। उसके हिसाब से आप नोट्स बनाएं। अब जैसे नोट्स बनाने के लिए आप ऐसे कर सकते हैं, जैसे एक एग्ज़ाम्पल मैं ले रही हूँ कि सातवाहन वंश। अब इसमें आपको पढ़ना है कि इस वंश का सबसे प्रतापी राजा कौन था। फिर उसके बाद उस प्रतापी राजा ने जो है वो कौन कौन से उपाधि धारण किया। फिर इनके सिक्के जो है वो कहाँ मिले, कहाँ कहाँ पे मिले हैं, ठीक है। और फिर आप ये भी देख सकते हैं कि अगर ये प्रतापी राजा है तो इनका कहीं ना कहीं उल्लेख होगा, तभी तो हमें पता चला है। जैसे कि एग्जांपल देती हूँ, जैसे सातवाहन वंश का जो सबसे प्रतापी राजा था वो गौतमी पुत्र सातकर्णी था। तो इनका उल्लेख जो है वो नाना घाट अभिलेख में मिलता है। तो आपको बस ऐसे नोट्स बनाने के लिए मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूँ। जैसे आप हेडिंग डालिए सातवाहन वंश, उसके बाद उसके राजाओं का पूरा लिखिए और किन राजा का कहाँ पर उल्लेख मिलता है ये साथ साथ में लिखिए। इससे क्या होगा कि आपको पता रहेगा कि ये राजा जो है प्रतापी हैं, उनका जो क्या कहते हैं जो अभिलेख है वो यहाँ मिला है। और उसके बाद आपको उसके साथ ये भी लिखना है कि इस राजा ने कौन सी उपाधि धारण की। अगर कोई राजा अपनी राजधानी को स्थानांतरित करते हैं वो भी आप नोट डाउन करिए। उनका शासन काल में कहाँ से कहाँ तक उनका विस्तार था शासन का, ये भी आप लिखिए। उनके सिक्के कहाँ पे मिले हैं, उन्होंने कौन कौन से उपाधि धारण की है, उन्होंने क्या किया है, उनसे रिलेटेड सारा कुछ आप लिखिए। क्योंकि ये आपको हेल्प करेगा कि अगर क्वेश्चन आता है सातवाहन के और उनके सामाजिक व्यवस्था हो गया, फिर राजनैतिक, आर्थिक, ये सब जैसे आप सिलेबस पढ़ेंगी तो उसमें लिखा हुआ है कि 10वीं हड़प्पा से 10वीं शताब्दी तक के इतिहास का आप राजनैतिक, सामाजिक, आर्थिक और धार्मिक, सांस्कृतिक जो भी है वो आपको पढ़ना है इतिहास में। तो जो भी टॉपिक जैसे हड़प्पा पढ़ती हैं तो उसके बाद आप ये चारों पॉइंट को कवर करिए। उसके अलावा आप ये भी देखिए कि अगर कालीबंगा है तो वहाँ पे क्या क्या मिला है, अगर मोहनजोदड़ो है तो यहाँ क्या मिला है, और उससे रिलेटेड वो किस नदी के किनारे स्थित है, या उनका जो वहाँ पे जैसे मोहनजोदड़ो है उसका अर्थ क्या है, और वहाँ पे किस किस चीज़ की मतलब स्नानागार है, या जो भी चीज़ है वो पॉइंट आप नोट डाउन करते जाइए। वो क्या होगा ना, आप जब फिर बाद में पढ़ेंगी तो आपको रिवीजन करने के लिए भी अच्छा रहेगा। और इसलिए मैं आपको बोली आप MPPSC का सिलेबस और PYQ के साथ पढ़ेंगी तो फिर आपको नोट्स बनाने में बहुत हेल्प मिलेगा। और एक बात बता देती हूँ कि जैसे नोट्स क्या है ना, जब आप फर्स्ट टाइम बनाएंगी तो हो सकता है कि आपके नोट्स 10 पेज में बन जाए, फिर वो धीरे धीरे पढ़ते पढ़ते वो 10 पेज 5 पेज में कन्वर्ट होंगे और फाइनली कुछ टाइम बाद वो 1 पेज में कन्वर्ट हो जाएगा। क्योंकि आप इतनी बार
बार उसे रिवाइज़ करिएगा कि रिवाइज़ करते 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 आपको पूरा लर्न हो जाएगा। उसके बाद फिर आप उसको शॉर्ट मतलब जो भी टॉपिक होगा उसको छोटे से एक पेज में आप बना करके कंप्लीट कर दीजिएगा। तो इसी तरह लोग उसको फिर सिनॉप्सिस नोट्स बोलते हैं। तो सिनॉप्सिस नोट्स कोई नहीं है, हर कोई जो है वो पहले लॉन्ग नोट्स बनाते हैं, क्योंकि हर किसी को नहीं पता कैसे बनाना है और वो पहले नहीं समझ में आता है, वो कोई आपको नहीं बता सकता है कि किस तरह आप नोट्स बनाएं। इसी तरह बनाते बनाते शॉर्ट्स नोट्स में कन्वर्ट होता है और फाइनली फिर ऐसा होगा कि प्राचीन इतिहास का आप नोट्स बना रही हैं और मुश्किल से 5 से 6 पेज में आपका प्राचीन इतिहास ख़त्म। तो आप इस तरह फॉलो कर सकती हैं। और मुझे एक कमेंट आया था कि उत्कर्ष का जो नोट्स है उसका रिव्यू कर रहे हैं, तो मैं उनको बोलना चाहती हूँ कि मैं क्या है ना कि मैं बुक्स का रिव्यू नहीं करती हूँ, बस मैं एमपीपीएससी का तैयारी कर रही हूँ और जो बुक रेफ़र कर रही हूँ उस बुक के बारे में आपको बता सकती हूँ। और उस बुक से रिलेटेड आपको कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए मैं आपको बिल्कुल शेयर कर सकती हूँ। अब जैसे मैं अभी आकार के नोट्स देखी हूँ तो मुझे बहुत अच्छे लगे, ठीक है। ये पीडीएफ मुझे मतलब 2023 के 20 के जो सिलेबस के अकॉर्डिंग है वो मैं देखी तो बहुत अच्छे हैं, और आकार के नोट्स के वैसे भी बहुत चर्चा में रहते हैं। तो आकार के नोट्स का मैं 2024 के अकॉर्डिंग जो आने वाले हैं मैं उसका वेट कर रही हूँ। तो मैं वही मतलब जब आएंगे मार्केट में तो मैं उसी से इतिहास पढ़ूंगी और जो सब्जेक्ट है वो सब पढ़ूंगी। तो जो भी मैं बुक पढ़ूंगी बिल्कुल आपको बताऊंगी कि मैं कौन सा बुक किससे क्या पढ़ रही हूँ। और मैं बुक का रिव्यू नहीं करती हूँ, सॉरी। और उत्कर्ष का मुझे आइडिया नहीं है, बट मैंने मतलब मुझे थोड़ा आइडिया पता चला है कि उत्कर्ष भी अच्छे कंटेंट करना बना रहे हैं, आप ले सकती हैं। बाकी एक बार आप देख लें, क्योंकि हर किसी का लैंग्वेज होता है, अगर आपको उनका लैंग्वेज अच्छा लगा तो आप बिल्कुल परचेज़ करके पढ़ सकते हैं, क्योंकि आपका टॉपिक कवर होना चाहिए, चाहे जहाँ से भी कवर हो, किसी भी कोचिंग का आप नोट्स ले सकती हैं। और